राधे राधे सभी को। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आज आपको हम बताने जा रहे हैं निर्जल एकादशी की पूजा विधि कि हमें पूजा विधि कैसे करनी चाहिए एकादशी पे। आइए जानते हैं कि कैसे करनी है। पहले तो मैंने ये चौकी लगाई है, आप चौकी पे भी कर सकते हैं बिछा के, या फिर अपना मंदिर में भी कर सकते हैं। मैंने चौकी पे पीला रंग का कपड़ा बिछाया है। इस पे अब मैंने यहाँ फूल रखे हैं जिससे कि मैं भगवान को एक आसन दे सकूं। मैं यहाँ पे मूर्ति रख रही हूँ, आप चाहे तो भगवान जी की फ़ोटो भी रख सकते हैं, आप जैसा आपको ठीक लगे वैसा रख सकते हैं। अब मैं गणेश जी का स्थान बना रही हूँ। अब हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। अगर आपके घर लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को। अब हम लक्ष्मी नारायण जी को और गणेश जी को कलावा समर्पण करेंगे वस्त्र के नाम का। आप चाहें तो गणेश जी और विष्णु भगवान जी को जनेऊ भी समर्पण कर सकते हैं। और निर्जला एकादशी में एक चीज़ ध्यान रखिए, निर्जला एकादशी में आपने जल का सेवन बिल्कुल नहीं करना। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो, अगर आप नहीं रख सकते तो आप फलाहार भी व्रत कर सकते हैं। अब हम तिलक लगाएंगे विष्णु भगवान जी को और लक्ष्मी माता जी को, और साथ में गणेश जी को हम तिलक करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें एकादशी पे, हमने एकादशी पे तुलसी को हाथ नहीं लगाना, तुलसी को हमने बिल्कुल भी नहीं तोड़ना। अगर आपको तुलसी चाहिए भोग के लिए तो आपने तुलसी एक दिन पहले ही ले लेनी है, तोड़ के रख लेनी है। अब हम समर्पण करेंगे, फूल समर्पण करेंगे भगवान जी को। अब ये निर्जला एकादशी में हम जल का दान देते हैं, मटके का दान देते हैं। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मटका पूरा ऊपर तक भरा होना चाहिए और उसके ऊपर हमें चावल के कण ज़रूर रखने चाहिए। और निर्जला एकादशी में हमें पंखे का दान, फल का दान ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे फल रखा है, हम पहले इनकी पूजा करेंगे, इन सब की, फल की, पंखे की पूजा करेंगे। हम समर्पण करेंगे भगवान को कि हे देवी देवता, जो भी हमसे भूल चूक हुई है हमें माफ़ करना, हम ये दान दे रहे हैं, हमें सुख समृद्धि हमारे घर में बनाए रखना। अब हम तिलक करेंगे, पंखे का तिलक करेंगे, मटके का तिलक करेंगे और पूरे कंठ तक मटका पानी से भरा होना चाहिए हमारा। इसके बाद हम एकादशी की आरती करेंगे और हम एकादशी की कथा सुनेंगे। आरती करेंगे और हम कथा सुनेंगे। अगर आपको एकादशी की कथा सुननी है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि एकादशी की कथा आप लोगों को सुननी है, तो मैं एकादशी की कथा भी मैं ज़रूर डालूँगी यूट्यूब पे। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे किस किस टॉपिक पे और वीडियो बनानी चाहिए। आपको किस टॉपिक पे लगता है कि मुझे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पण करेंगे भगवान को। अब हमने जो भी ये सामग्री समर्पण करी है भगवान को, जैसे कि मटका, पंखा, खरबूजा, आम, जो भी ये सब हमने समर्पण किया है, ये सब हमें दान देना है। ये सब हमें दान देना है, चाहे आप मंदिर में जाके दीजिए, चाहे आप किसी भी गरीब को ये दान दे सकते हैं। इस व्रत का फल हमें तभी मिलता है जब हम दान देते हैं। हमें दान देना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। और इस दिन हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप ज़रूर करना चाहिए। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।